गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ब्रांच और मर्ज का कॉन्सेप्ट लर्न किया है। मर्ज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप दो ब्रांचेस के चेंजेस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो गिट बेसिकली ये इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। मर्ज करने के टाइम पे गिट क्या करता है, आपकी दो ब्रांचेस के चेंजेस को ऑटोमेटिकली उनको कंबाइन कर देता है जब सक्सेसफुल हमारा मर्ज होता है। लेकिन एक सिचुएशन आएगी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, यानी कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो गिट है वो आपके ब्रांचेस के जो चेंजेस है उनको ऑटोमेटिकली कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, उनको वो चेंजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, दोनों चेंजेस को जो ब्रांचेस में चेंज हुए हैं, इसलिए वो उनको ऑटोमेटिकली अब कंबाइन नहीं कर पाएगा। और ये सिचुएशन कब अराइज होगी, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अराइज कब होगा, कि जब आपकी जो ब्रांचेस हैं, जो दो ब्रांचेस हैं, वो क्या कर रही हैं, सेम फाइल के अंदर सेम लाइन ऑफ कोड के अंदर चेंज कर देंगी दोनों। तब ये सिचुएशन हमारी अराइज होगी कि गिट को ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि उसने जो मास्टर ब्रांच है उस वाले चेंजेस को रखना है, या जो चेंज हमारे एक तरीके से चाइल्ड ब्रांच फीचर ब्रांच ने किया वो उनको रखना है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन गिट के लिए अराइज होगी, जिससे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट असाइन हमारा अराइज हो जाएगा। और आपको उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली उन चेंजेस को एक बार वैलिडेट करना, और फिर वहां से आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और हम इस चीज को प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा गिट रिपोजिटरी है, और मैं यहाँ पे गिट बैश ओपन करता हूँ। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्या है, हमारे पास मास्टर ब्रांच में है। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच है, हम यहाँ पे क्विकली पहले इस ब्रांच का स्टेटस देखते हैं कि इस ब्रांच का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि ये ब्रांच क्लीन है। कोई अब यहाँ पे कोई भी चीज ना तो अनट्रैक्ड है, ना कोई चेंजेस हमारे पेंडिंग है, सब कुछ हमारा बिल्कुल क्लीन है। राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ब्रांच बनाएंगे। अभी हम मास्टर ब्रांच में है, तो हम एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। वो कैसे होते हैं, गिट ब्रांच, और ब्रांच का नेम लेटर से उसका नाम है फीचर। तो मैंने एक फीचर नाम की ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की है, जो कि हमारी मास्टर ब्रांच से बनी है। ठीक, अब हम करते हैं उस ब्रांच, हम ब्रांच क्यों बनाते हैं, ताकि हम उस ब्रांच में कुछ नए चेंजेस करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उस ब्रांच में स्विच करते हैं, गिट ब्रांच सॉरी स्विच और फीचर। तो मैं फीचर ब्रांच में यहाँ पे स्विच करता हूँ। ठीक है, तो अब हम फीचर ब्रांच में स्विच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फीचर ब्रांच अपने चेंजेस करेगी। तो ये हमारी एक टेस्ट स्क्रिप्ट बनी हुई है, राइट, जिसमें चेंजेस परफॉर्म होंगे। अब आप देख रहे हैं ये हमें मास्टर ब्रांच से, यानी जो हमने ब्रांच बनाई है, तो ये हमें एक फाइल मिली है। अब फीचर ब्रांच इसमें चेंजेस करेगी। फीचर ब्रांच ने कुछ जो चेंज करना वो ये है कि ये जो स्क्रिप्ट है अभी किस में चल रही है, हमारी ये क्रोम ब्राउजर में रन हो रही है। तो फीचर ब्रांच क्या करेगी, इसको चेंज करेगी कि भाई चलो इसको हम फायरफॉक्स ब्राउजर में चलाएंगे। तो उसने क्या चेंज किया, यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की जगह हमने सेट कर दिया, फायरफॉक्स ड्राइवर को सेटअप कर दिया वन थिंग। और जो हमारा ड्राइवर है वो हमने क्रोम ड्राइवर से चेंज करके क्या कर दिया, वो करा फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो फीचर ब्रांच है उसने चेंज कर दिया है, उसने क्या किया, ब्राउजर का जो सेटअप है और ब्राउजर की जो क्रोम ब्राउजर था उसको चेंज कर दिया फायरफॉक्स ब्राउजर से। ठीक है, तो फीचर ब्रांच ने अपना चेंज कर दिया जिसके लिए उसको असाइन टास्क किया गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के जो चेंजेस हैं उनको कमिट करेंगे फीचर ब्रांच के। तो गिट स्टेटस देखते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे अनट्रैक्ड है चेंजेस, है ना, क्योंकि हमने टेस्ट स्क्रिप्ट वन में चेंज किया है। तो हम क्विकली इसको गिट ऐड, यहाँ से ये स्टेज एरिया में जाएंगे और फिर हम करते हैं गिट कमिट। तो मैंने गिट कमिट किया -m, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फायरफॉक्स, कि मैंने फायरफॉक्स यहाँ पे ब्राउजर का चेंज किया। तो हमने फीचर ब्रांच में एक चेंज कर दिया। ठीक, अब हम चलते हैं वापस कहाँ पे, अपनी मास्टर ब्रांच में। तो वापस मास्टर ब्रांच में आ गया। ठीक है, अब मास्टर ब्रांच ने क्या किया, यहाँ पे लेटेस्ट हम अब ओपन करते हैं। जो मास्टर ब्रांच के पास जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, अभी भी वो क्रोम ड्राइवर वाली है।
तो मास्टर ब्रांच ने यहाँ पे क्या किया, जो मास्टर ब्रांच पे जो पर्सन काम कर रहा है उसने भी क्या करा, यहाँ पे चेंज कर दिया कि वो, उसने इसको चेंज किया कि वो इसको एज ड्राइवर में रन करेगा, और यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो आपकी जो मास्टर ब्रांच है वहां पे भी आप देख रहे हैं सेम लाइन ऑफ कोड में हम चेंज कर रहे हैं। मास्टर ब्रांच ने भी सेम लाइन ऑफ कोड में चेंज कर दिया, ठीक है, और हमारी फीचर ब्रांच ने भी सेम लाइन ऑफ कोड पे चेंज की है। ये चेंज हो चुका है यहाँ पे मास्टर ब्रांच में। अब हम मास्टर ब्रांच का स्टेटस चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें इन चेंजेस को भी क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। यस, अभी वो अनट्रैक्ड है, चेंजेस हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं। तो गिट ऐड एंड देन गिट कमिट -m, और ये है हमारा एच। तो आपने देखा यहाँ पे कि मास्टर ब्रांच ने भी सेम लाइन ऑफ कोड में, सेम फाइल में, सेम लाइन ऑफ कोड में चेंज किया है, और जो हमारी फीचर ब्रांच थी उसने भी सेम फाइल में सेम लाइन ऑफ कोड पे चेंज किया था। अब हम करते हैं मर्ज, हम मर्ज करना चाहते हैं कि लेटेस्ट जो हमने चेंजेस करे उनको मर्ज कर लें। तो अभी हम कहाँ पे हैं, मास्टर ब्रांच में। अब हम मास्टर ब्रांच के चेंजेस जो है उनके साथ हम कौन से चेंजेस मर्ज करना चाहते हैं, हम फीचर ब्रांच के चेंजेस मर्ज करना चाहते हैं, जिसने क्या किया था चेंज, उसने फायरफॉक्स ड्राइवर वहां पे चेंज किया है। तो अब हम क्या करते हैं, गिट मर्ज एंड व्हाट फीचर, यानी कि हम मास्टर ब्रांच के अंदर फीचर ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं, उनके चेंजेस को कंबाइन करना चाहते हैं। तो अब मैं जब करता हूं यहाँ पे मर्ज, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम एरर आ गया क्या, ऑटो मर्जिंग टेस्ट स्क्रिप्ट 1.txt कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन टेस्ट स्क्रिप्ट 1.txt, यानी कि टेस्ट यहाँ पे अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हमारा अराइज हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रांचेस ने सेम फाइल में सेम लाइन ऑफ कोड पे चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑटोमेटिक मर्ज है वो फेल हो चुका है। अब हमें इस चीज को मैन्युअली रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को ओपन करेंगे। तो जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंटर्स हैं, ये जो बन के आए हैं यहाँ पे, है ना। ये आउटर ये ब्रैकेट जा रही है, और इनर ये आ रही है यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ये एंगल एंगल ब्रैकेट्स, यस। तो ये जो पार्ट है हमारा इनवर्ड, जो हमारी ये ब्रैकेट्स हैं और यहाँ से इक्वल टू के साइन पे, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारा चेंज मास्टर ब्रांच ने की है, राइट। मास्टर ब्रांच ने क्या चेंज किया था, हमारा क्रोम ड्राइवर को चेंज कर दिया था एज ड्राइवर में। और इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके और इक्वल टू का, ये पार्ट किसने चेंज किया, ये हमारी, ये बता रहा फीचर ब्रांच ने। तो ये चेंजेस किसके हैं, फीचर ब्रांच के। तो अब हमारे सामने यहाँ पे दोनों चेंजेस हैं। तो अब हमें मैन्युअली ये चीज डिसाइड करनी है, आपस में कोऑर्डिनेट करके, जो मास्टर ब्रांच का जो डेवलपर है वो और जो फीचर ब्रांच का डेवलपर है वो आपस में एक बार डिस्कशन करेंगे कि फाइनली कौन सा चेंज रखना है। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हमें जो मास्टर ने चेंज किया वो रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो चेंज है जो फीचर ब्रांच ने किया उनको यहाँ से हम कर देंगे रिमूव, और ये जो पॉइंटर्स है ये भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमने, आप देख रहे हैं हमने क्या किया, इस चीज को मैन्युअली जाके कोऑर्डिनेट करके दोनों ब्रांचेज ने उसको डिस्कशन करके अब अपना फाइनल चेंज यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे हमने कर लिया, और फिर हम चेंज करके इस फाइल को करते हैं सेव और बंद। अब ये हो चुका है, लेकिन मर्ज तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मर्ज क्या था, वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था। तो ये चेंजेस अभी भी फाइनल नहीं हुए। तो आपको क्या करना पड़ता है उसके बाद, जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आपने मैन्युअली रिजोल्व किया, उसके बाद आपको कमांड करनी है गिट ऐड करके, फिर से आपको क्या करना है, गिट ऐड और गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व, है ना। तो ये आपको फिर गिट ऐड और गिट कमिट करना है, तब जाके आपके चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो वो चेंजेस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। और अब आप क्या करेंगे, अब स्टेटस चेक करेंगे तो हमें गिट स्टेटस, तो ये फिर से हमारा वर्किंग ट्री क्लीन हो चुका है, यानी कि जो हमने चेंजेस किए थे, जो मर्जिंग थी, मर्ज का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमने रिजोल्व कर दिया है, और फाइनली हमारे चेंजेस
हमारे सारे के सारे प्रॉपरली कमिट हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस था, ये था हमारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस, कि आपने देखा कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, और आपको उसको कैसे यहाँ पे रिजॉल्व करना है। सो आई होप ये जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।